गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? चलिए थोड़े से आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, थोड़ा सा आज मॉक कर लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। देखिए, मैंने कल लाइव मॉक कराया था आपको। मैक्सिमम बच्चे नहीं आए थे, बस उदास इसलिए हूँ कि भाई लाइव क्लास करने के बावजूद भी आप लोग नहीं आए। वहाँ पे आप लोग आंसर दे पाते, उससे आप लोग का एक नंबर का जो होता है नॉलेज वो चेक होता। लेकिन आपने नहीं आया, कोई बात नहीं, अब इसको देख के अपना सॉल्व करिएगा। मुझसे पहले कोई भी लड़का हो, मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करे, ये नहीं डिपेंड ना हो कि हाँ मैं ही करूँगा। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जो इसका संबंध इससे है, जैसे मैंने रेशियो में कभी भी हमेशा ये क्वेश्चन आता रहता है, क्योंकि ये आता है इसलिए मैंने इसका करा रहा हूँ। वही संबंध इसका ये इस वाले क्वेश्चन मार्क से हो, जैसे कि ए रेशियो का संबंध जो बी से होता है वही समानुपाती सी का संबंध डी से होता है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, ठीक है। मैं 1000 बार बता चुका हूँ। देखिए, इसका एक होता है, प्लेस वैल्यू से करने की कोशिश करेगा, 1 2 और इसका 5। आप देख रहे हो कि इन अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो ऐसे ही इसको भी जोड़ के देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। तो के की वैल्यू 11th होती है, एल की वैल्यू 12th, प्लेस वैल्यू जो 12th और इसकी 15। तो 10 20 30 30 5 25 35 35 2 27 एक 38, देखा ऑप्शन में 38 दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन 2 है, क्या दिया है, दिए गए इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जिसको इंग्लिश में सॉल्व करने में अच्छा लगता हो, जिसको हिंदी में अच्छा लगता हो, दोनों है, जो एज यू विश, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द संख्या को ज्ञात कीजिए। तो विषम ज्ञात करना है, तो टेलीफोन है एंड टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर हमको तो, और दूरदर्शन। पहली बात देखिए कि ये तीनों के तीनों क्या हैं, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है, बिना इलेक्ट्रॉनिक के नहीं चल सकते। पर ये दूरदर्शक एक इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ नहीं है, मतलब ये सबसे अलग है। ये बिना दूरदर्शक क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोप। ये बिना आप बिजली के भी इससे आप अपना कार्य कर सकते हो, दूर दूर चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। देखिए, अब यहाँ ये क्वेश्चन 3 है, इसका डिक्शनरी के अनुसार बताइए कि व्यवस्थित करना है। तो पहली बात हम बताते हैं कि अगर जिन ऑप्शनों में समान वर्ड दिखे उसको काट दो। तो ये देखिए सी ओ है, इसमें भी है सी ओ, 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 इसमें, ठीक है। अब आगे जाइए, देखिए कि क्या एन है, एन है, एन है, इनमें देखिए 4 ऑप्शनों में एन है। यू है, यू तो आपको पता होना चाहिए कि यू लास्ट में आएगा, क्योंकि ए टू जेड जो होता है, ए टू जेड, जेड के पहले यू आता है, तो यू तो एकदम लास्ट में आना चाहिए। तो यू एकदम लास्ट में आएगा, तो मतलब 5 नंबर एकदम लास्ट में। तो ये एक वाला तो खत्म हो गया। और यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इसमें कहीं दिया है यू के बाद कोई ऐसा लेटर नहीं है जो यू के बाद आए, इसलिए यू एकदम लास्ट था, इसलिए मैंने यू को एकदम लास्ट में फेंक दिया उठा के। तो ठीक है, अभी देखिए 5 नंबर है, 3 ऑप्शन में दिख रहे हैं, ऑप्शन से करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एन पे आया, तो एन 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 सब में दिया हुआ है, एन जो है सब में दिया, मैंने काट दिया। अब इसके आगे बढ़ोगे तो देखो टी 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 सब में दिया है, टी को भी हटा दिया मैंने, ठीक है, टी को भी हटा दिया मैंने। तो अब एक चीज ये बताइए कि पहले आई आता है, ई आता है, कि ए आता है, कि आई आता है। पहले क्या आता है, ए आता है, मतलब कि 3 नंबर होगा। तो 3 नंबर देखो तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ए हो गया, ए के बाद बताओ कि ई आता है पहले कि आई आता है, आप ही खुद बताओ क्या आता है पहले। पहले ई आता है ना, इसके बाद तो आई आएगा ना। तो ई आता है मतलब 3 के बाद 2 नंबर, ठीक है। तो 3 के बाद 2 नंबर किस में दिया, डी में दिया है, ए में दिया, मतलब ये सी वाला नहीं होगा। अब देखिए 3 2, फिर इसके बाद बताइए ए के बाद ई आएगा, ई के बाद आई आता है। अगर ई एफ नहीं है तो क्या आएगा, ई एफ जी एच नहीं है तो क्या आता है, डायरेक्ट आई आएगा, तो आई एक नंबर। तो देखिए 3 2 1, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया, इसको भी काट दीजिए। बहुत इजी होता है, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं समझा कर रहा हूँ, वैसे आप चुटकियों में उड़ा दोगे ऑप्शन से। करने की बहादुरी नहीं होती है कि हर कोई क्वेश्चन कर लेता है, लेकिन जो जितना जल्दी कर ले उसी का वो उसी का नाम लिया जाता है, उसी का सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, बी एम आर जी है, जो संबंध है आगे का श्रृंखला को पूरा करे, श्रृंखला को पूरा करे। देखते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू 2, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13, इसकी प्लेस वैल्यू 18, इसकी प्लेस वैल्यू 7, इसकी प्लेस वैल्यू 4, इसकी 12, इसकी 20 एंड इसकी 6।
और इसका 6 और इनका 11, इसका 22 और इसका 5, इसका 8, इनका 10, इसका हमारा कितना होगा, x की होती है xy 24 और इसका 4। तो अब आप खुद देखो कि अब इसमें क्या हमको कॉमन क्या दिख रहा है। इस अगर ये देखा जाए तो ये पहले में इसमें +2 हो रहा है, इसमें 4 के बाद में फिर आगे बढ़ रहा हूँ तो इसमें देखिए +2 हो रहा है, फिर इसके बाद 6 के बाद इसमें इधर 8 वाले पे h पे जा रहा हूँ तो +2 हो रहा है। तो ये नेक्स्ट जो आएगा वो +2 होके मतलब 10, मतलब जे यहाँ आएगा। तो जे किस किस ऑप्शन में, मतलब ये तो सी और डी खत्म, ए या बी होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे देखते हैं। तो ये देखिए 13 में से ये गया तो -1 करके 12 आया है, तो इसमें से 1 माइनस करके ये देखिए 11 आया है, इसमें से 1 माइनस करके देखिए ये 10 आया, तो इसमें से 10 में से 1 माइनस करोगे तो ये नेक्स्ट क्या आएगा, 10 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। 9 पे क्या होता है, 9 पे आई होती है, तो मतलब ये 9। तो ये पहली बात बताइए कि आई कहाँ दी है, मतलब बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए खत्म, कहानी है खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुने जो श्रृंखला को पूरा करे। कोई बात नहीं, इनके देखते हैं डिफरेंट से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके बाद क्यूब और स्क्वायर लगाएंगे। पहले प्रेफर किया करिए कि डिफरेंस से हो जाता है कि नहीं। कितना, तो यहाँ पे +2 जोड़ के यहाँ पे 9th है, 9th में इसमें +4 जोड़ के 13 है, 13 में ये +8 जुड़ा है, 8 प्लस जुड़ के ये क्या 21 आया, तो इसमें कितना जुड़ना चाहिए, 9 और 7, 7 दूना 14, 2 8 दूना, हाँ 16, यहाँ पे 16 जुड़ा है। तो यहाँ पे आगे जो होना चाहिए देखिए कि 2 का टेबल चल रहा है, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, मतलब यहाँ जो भी आएगा 32 जुड़ के आएगा, तो 32 जुड़ के आएगा तो 7 7 2 9, लास्ट में 9 आना चाहिए। देखिए लास्ट में 9 कहीं दिया, एक ही ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी, खत्म, कहानी खत्म, यूनिट डिजिट से मैंने कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन था वो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन 5 था, क्वेश्चन देखो 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए x और y भाई है। ठीक है, मैं पहली लाइन को लिख लेता हूँ, x जो है वह भाई है y का, मतलब दोनों भाई हैं। ठीक है, दोनों भाई हैं, ठीक है, दोनों भाई हैं। अब देखिए ये दोनों हैं, मतलब दोनों भाई हैं, r y का पिता है, तो r जो है y का पिता, मतलब इन दोनों का पिता r हो जाएगा, क्योंकि जब भाई हैं तो r का पिता तो ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, यस टी का भाई है, यस जो है टी का भाई है, तो यस यहाँ लिखा और टी का भाई, मतलब ये प्लस हो गया, और ये दोनों भाई थे तो ये भी प्लस, मतलब कि मेल कैंडिडेट को बता रहा है, ये आर का पिता मतलब कि ये भी है मेल, और यस टी का भाई मतलब ये कोई होगा तो गर्ल होगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, देखते हैं। और यक्स का मामा है, यस जो है टी का तो भाई है और यक्स का मामा है, यक्स का मामा मतलब इन दोनों का मामा, इन दोनों का मामा यही है, इन दोनों का मामा यही है, इन दोनों का मामा है। तो टी आर से कैसे संबंधित है, सिंपल सा है, अगर इन दोनों के पिता ये है आर है और आर के लड़कों की ये मामा है, तो ये आर के क्या लगेंगे, ये आर के ये सारा लगेगा, सारा की बहन से उसकी शादी हुई है, तो क्या हो जाएगी, टी इसकी पत्नी हो जाएगी, मतलब आर का जो टी का जो संबंध है आर से वो पत्नी का संबंध है, देखिए पत्नी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कहता है कि एक कार्यालय में, देखिए मुझे एवरेज का क्वेश्चन है, मतलब हाँ एवरेज का है, औसत का है। देखिए 25 अधीनस्थों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो यदि प्रबंधक की आयु जोड़ी जाती है तो औसत बढ़कर 31 हो जाता है, तो प्रबंधक की आयु क्या है। इसमें समीकरण मत बनाना, सिंपल सा बता देता हूँ, वैसे भी आप निकाल लोगे। देखिए टोटल कितने हैं, 25 है, टोटल कितने हैं 25, मतलब कि 25 गुना के 30, तो कितना हो जाएगा 25 के 75, मतलब कि 750। ठीक है, इसमें टोटल 25 लोगों का है, औसत हमारा 750 है। ठीक है, अब देखिए यदि प्रबंधक की आयु भी जोड़ी जाती है, यदि प्रबंधक की आयु जोड़ दोगे तो ये 25 तो पहले थे और एक और जोड़ दिए, मतलब 26 लोग हो गए। अब 26 की औसत आयु कितनी हो गई, 31 हो गई, मतलब 31 बढ़ रही है ना, तो 31 वर्ष हो गई, तो 31 से गुना करोगे 26 से कम 26, 26 के 60 हैंड 18, मतलब 78 और 80 मतलब कि 806 होगा। ठीक है,
तो 806। तो यहाँ पे देखो एक जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 25 लोगों की 750 है, तो हम घटा देंगे तो भी तो हमारा प्रबंधक की आयु पता चल जाएगी। देखिए 750 अगर हमें 806 में से घटाऊं तो 50 6 56, मतलब कि प्रबंधक की आयु कितनी हो जाएगी, 56 साल हो जाएगी। देखिए ऑप्शन नंबर में दिया है ऑप्शन डी। देखिए लिखा है ना प्रबंधक की आयु, सिंपल सा ऐसे करिएगा एकदम आंसर आ जाएगा। और कोई भी जो आप लोग बनाते हो ना इक्वेशन, कोई बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ इक्वेशन भी बनाने के लिए टीचर बताते हैं लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द का स्ट्रेंगुलेशन का, मतलब ये जो भी लिखा हुआ है पता नहीं क्या इसका एग्जैक्ट है, इसके इन अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो इन अक्षरों में से देखिए कि जो अक्षर इसमें मेल खाएंगे वही बनाया जा सकते हैं, नहीं तो बाकी जो नहीं मेल खाएंगे इसमें वो समझिए नहीं बनाया जाएगा। तो इसमें देखिए टी दिया है, आर दिया है, आई दिया है, ठीक है, ए दिया है, ए भी दिया है, एंड एन दिया है, जी भी दिया है, एल दिया है, एल नहीं दिया, एल दिया है, ई दिया है, ई इसमें नहीं दिया, मतलब ये ऑप्शन ए नहीं बनाया जा सकता। जी दिया हुआ था, ए दिया हुआ है, आर दिया, ए दिया है, ई दिया है, ई नहीं दिया, मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता। और नेशन, नेशन को क्या बनाया जा सकता है, NATION, हाँ बनाया जा सकता है। इसमें देखिए दिया हुआ है, एन दिया है, ए दिया है, देखिए एन दिया है, ए दिया है, टी दिया है, एंड ION दिया है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी बनाया जा सकता है, ये तो नहीं बनाया जा सकता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 8 है कि 9th है, 8 9 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 9 है, आप लोग अपना मार्क्स जोड़ के हमें जरूर बताना कितना आप सही कर पाए। एक निश्चित कोड भाषा में सिस्टर को ये लिखा जाता है, तो हम देख लेते हैं कि सिस्टर का ये एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं SISTER, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 19, इसकी प्लेस वैल्यू 9, इसकी प्लेस वैल्यू 19, इसकी टी की प्लेस वैल्यू 20, ई की प्लेस वैल्यू 5 और आर की प्लेस वैल्यू 18। और देखिए इसका आर है, एच है, आर है, एंड SDQ ये होता है। तो इसका 18, इसका 8, इसका 18, इसका 19, इसका 4, इसका हमारा 18 17, सॉरी क्यू है ना, क्यू का 17 होता है। तो यहाँ पे देखोगे कि तो यहाँ पे प्लस 19 है, 19 में से कितना घटाया गया, -1 किया गया, -1 किया गया है, -1 -1 -1, क्योंकि देखिए 18 17 के बाद 18, 4 के बाद 5, 19 के बाद 20, 18 के बाद 19, 8 के बाद 9, तो सब में -1 हुआ। तो अगर इसकी प्लेस वैल्यू हम सब लोग जानते ही हैं, तो ई में अगर मैं लास्ट में जाऊं सबसे इजी को पकड़ूं तो 5 में से 1 घटाऊंगा 4 आएगा, सब में दिया हुआ है। 12 में से 1 घटाऊंगा 11 आएगा, मतलब क्या आएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन बचे। तो ठीक है, सी में से मतलब कि 3 में से 1 घटाऊंगा 2 आएगा, तो मतलब बी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में क्या जो है, यदि एल का मतलब गुना को दर्शाता है, तो एल का मतलब कहाँ गुना है, तो एल किधर है, एल किधर है, इधर है गुना, ठीक है। फिर उसके बाद एम को भाग को दर्शाता है, एम जो है ये देखिए भाग कर दिया। पी क्या है, प्लस को दर्शाता है, पी जो है प्लस को दर्शाता है, क्यू जो है माइनस को दर्शाता है, तो क्यू जो है माइनस को दर्शाता है, यहाँ पे क्यू। तो यहाँ पे पहले हम प्रेफर करेंगे भाग को, भाग के बाद गुना को, गुना के बाद प्लस को, ऐसे करते हैं। तो 8 तरीके 24, 3 आ गया, तो 16 प्लस का 3, फिर उसके बाद क्या है, ये गुना है तो 2 3 के 6, 2 3 के 6, तो 16 3 19, 19 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 16 है ना, 16 3, हाँ 16 3 19, 19 माइनस 6 मतलब कितना होता है 13। तो हमने कहीं कहीं मिस्टेक कर दी क्या, 8 के 16 तरीके 24, 3 3, और फिर यहाँ 2 3 के 6 6, सॉरी हाँ यहाँ पे भी तो भाग है, एम का मतलब भाग है तो 2 में तो होगा। तो 16 प्लस का 24 प्लस भागे, एंड क्यू का मतलब क्या था 8 है, 8 क्यू का माइनस माइनस एंड 6 का, फिर यहाँ पे भी एम था भाग, और ये 2 और गुना के 3। तो पहली बात भाग को, तो यहाँ पे 16 प्लस का 3 एंड 8 तरीके 24, ये 3 बार में जाएगा तो 3, और फिर माइनस का 6, तो ये 2 से 3 बार में ये जाएगा, 2 से 3, तो 3 में जाएगा 3, और फिर ये 3 गुना के 3, मतलब ये 19 में, और ये 3 तरीके 9, तो 9 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या लिखा है? अनसुलझित समीकरण के लिए सही उत्तर का पता लगा। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। 7 9 के 63 नहीं, ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब गुना करके नहीं होगा, भाग करके तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें कुछ इसी के ट्रिक से देखते हैं। अगर 9 7 को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, 9 7 को, तो 9 7 अगर जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। और फिर अगर 9 7 को माइनस कर दिया जाए, अगर 9 7 को माइनस कर दिया जाए तो 2 बचेगा। और फिर इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया जाए तो ये कितना, 16 दूना के 32। देखते हैं कि ऐसा आता है कि नहीं। तो ये 13 है और 13 7, मतलब अगर 13 और प्लस 7 को जोड़ दिया जाए तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो 13 में से 7 गया तो बचेगा कितना, 3 3 3 6, 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 से मल्टीप्लाई 20 6 के 120, मतलब कि ऑप्शन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 17 9 कितना होता है? 17 9 मतलब कि ये हो जाएगा 26, ठीक है। 26 गुना के 17 में से 9 गया तो मतलब 7 खत्म हो गया। बता, 2 से अगर मैं 8 में 10 में से 8 मतलब 8, तो 26 8 कितना हो जाएगा हमारा, 20 8 8 दुना के 16, मतलब 160 प्लस 8 5 8 6 48, मतलब कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ये सबके सब सेटिस्फाई है। तो ऐसे ही ये भी होगा, तो ये 20 और 31, तो ये 30 हो जाएगा। 30 गुना के इसमें से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 8। तो ये 8 से 8 तरीके 24, मतलब कि 240 आंसर आएगा। देखते हैं दिया कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि इनमें से गुणा करिए, भाग करिए, जोड़िए, अगड़म बाई जो भी करिए, आंसर आपको 69 लेके आना, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें पहले सबसे ज्यादा प्रेफर आपको जो चीज जैसे भी करना, आपको जैसे इजी लगता हो वैसे ही करिएगा। देखिए 7 चौको 28, 28 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 30 होगा, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसको फिर देखते हैं कोई और तरीका देखते हैं। अगर मैं इसको गुना भाग तो कभी होगा नहीं, 2 2 दूना के 4, 2 2 7 14 हो जाएगा नहीं। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो देखता हूँ 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करके देखता हूँ कितना हो जाएगा, 49 एंड प्लस 16 प्लस का 4 अगर मैं करूँ तो ये 20 हो जाएगा। आप 20 में 20 और 49 में जोड़ूंगा तो ये 69 आएगा, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, 69 आएगा, ठीक है। अब देखिए तो 69 आ गया, मतलब सेटिस्फाई है। तो इसको भी देख लेते हैं। 3 3 के 9, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब कि ये 90 की 91, मतलब सही हो रहा है, ठीक है। ये इक्वल टू 91 होगा। अब देखिए इसका तो 4 और 36, मतलब 40 और 25, मतलब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 65, हाँ 65। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पता लगाएं कि विकल्पों में से कौन सा आरेख सही ढंग से संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। पेड़ पौधे और घर। तो पेड़ पौधे घर, पेड़ ही तो पौधा कहलाता है। अगर ये पेड़ है और इसमें पौधा है तो ये प्लांट है, और ये देखिए पेड़ है, जो पौधे हम लोग बोलते हैं ना, पेड़ पौधे, प्लांट एंड ट्री। ट्री को ही तो पौधा बोलो, या ट्री को पौधा बोलो, या ट्री को प्लांट बोलो, बात तो वही है। तो घर, घर तो सबसे अलग होगा ना, घर सबसे अलग, मतलब ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे। आप खुद लॉजिक से लगाओ कि अगर पेड़ को ही तो हम प्लांट बोलते हैं, पेड़ को ही तो हम पौधे बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 था। अब देखिए क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 क्या कहता है। देखिए इसमें श्रृंखला को पूरा करें, श्रृंखला को आगे आने वाली नेक्स्ट क्या होगी। देखिए इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये ऐसे हैं, ये जो था ये इधर घसक के यहाँ पे आ गई, ये जो है ये घसक के इधर आ गया, ये घसक के इधर चला गया, और इसके स्थान पे न्यू आ रहा है। देखिए न्यू आया इसमें, देखिए ये वाला जो है न्यू आया, तो ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये न्यू आया, ठीक है। तो अब ये जो है ये इधर घसक के यहाँ पे आएगा, ये घसक के यहाँ आएगा, और ये जो घसक के इधर आएगा और ये घसक के यहाँ जाएगा, ठीक है। ये देखिए है ना, सबके सब हो गया। लेकिन अब इसके स्थान पे जो ये एक कॉमन देखिए कि ये जो 3 थे
वो एक एक लाइन में जब घसक रहे हैं तो वो देखिए कॉमन तीनों एक ही साथ है। और जब ये न्यू आएगा तो ये अगर इसमें से एक ठो घटेगा तो एक ठो घटेगा, मतलब ये जो नया आ रहा है इनके साथ में ये तीन जो हैं वो न्यू रहेंगे, नेक्स्ट वाली लाइन में वो तीनों में कॉमन रहेंगे। देखिए ये भी था, ये भी है और ये भी है, एक न्यू आया, मतलब कि इस शेप के स्थान पे क्या आया, ये न्यू आया। ठीक है, एक न्यू आया। तो आप यहीं पे एक चीज देख लिए, फिर इसके बाद ये घसक के यहाँ पे सेम वही प्रोसेस अपनाया, तो सेम वही प्रोसेस अपनाया तो ये हो गया। तो अब यहाँ से ये तीन चीजें ये न्यू है, मतलब ये तीन चीजें पुरानी थी इस वाले में का, तो इसमें आ गया। और ये न्यू आया, ये न्यू किसके स्थान पे आया है, ये इस गोले के स्थान पे आया, इस गोले के स्थान पे। तो अब एक चीज आप देखिए कि अब ये तीन चीजें जो हैं, ये जो तीन चीजें हैं ये न्यू है, ये तीनों एक साथ हैं। और ये इसके ये जो है ये किसके स्थान पे आया है, ये इस वाले गुना के साइन पे है। तो अब मेन चीज है, अब जो ये न्यू आया है तो ये जो तीन चीज होंगी ये न्यू होंगी। तो ये जो होगा ये इस जो ये लाइन बनी रहेगी, ये जो है त्रिकोण यहाँ पे आएगा लास्ट में। और जो ये गोला है, जो ये गोला है ये इधर जाएगा तो ये गोला इधर आएगा ना। और फिर इसके बाद ये जो न्यू है वो इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप हमको ये बताओ। ये बीच में आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है, पहली बात तो आप बताइए त्रिकोण किस में दिख रहा है, त्रिकोण चारों में दिख रहा है। इसके बाद जो ये दिख रहा है ये किस में जाएगा, ये जाएगा हमारा, देखिए आप ये हमेशा एक एक लाइन पे खसक रहती है, ये ऊपर जाएगा और त्रिकोण इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा त्रिकोण इधर जाएगा। तो ये ऊपर गया त्रिकोण इधर गया, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, सब में दिख रहा है। तो ये जो है ये इधर एकदम लास्ट कोने में आएगा। तो ये जो नया वाला आया है ये लास्ट कोने में जाएगा। तो लास्ट वाला जो कोने में जाएगा इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। क्या कर रहा है यार ये, ठीक है। और लेकिन एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये इसके स्थान पे न्यू आएगा। क्या आएगा, न्यू आएगा ना, न्यू आएगा। तो इसके स्थान पे न्यू आएगा तो पहली बात तो ये नहीं होगा, इसके स्थान पे न्यू आएगा। तो न्यू आएगा तो ये ऑप्शंस कैसे हैं यार, सबके सब वही दिख रहे हैं और कोई रिपीटेड नहीं होगा ना, एक बार जो आ गया है वो रिपीटेड नहीं होगा। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये देखिए ऑलरेडी ए वाले में दिया हुआ था, दिया है, मतलब ये नहीं आएगा। और फिर इसके बाद सी में जब आओगे, सी में आओगे तो सी में देखोगे कि आपको ये बॉक्स देखिए रिपीटेड है, ये ऑलरेडी बी वाले में है ना, तो इसकी वजह से ये भी नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक ज़्यादा था लेकिन हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर अब 15 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हो, मतलब इसमें से छाटिए जिसमें ये आकृति छिपी हो। तो ये आकृति किसमें छिपी होनी चाहिए, ये तो देखते ही नहीं होगा क्योंकि इसमें देखिए ये त्रिंगल लगे हुए हैं। और ये देखिए ये तो एकदम उल्टा ही कर दिया क्योंकि इस कोने में है तो ये इस कोने में, गलत है, ये नहीं होगा। और ये इसमें तो है ही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी, मतलब देखते ही आप उड़ा सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं आप नहीं कर पाओगे, सिंपल सा। और हमको एक चीज और दिख रहा है कि अगर मैं इसको देखूं, इसके अकॉर्डिंग अगर बी को देखूं तो बी क्या आपको दिख रहा है। अगर बी को हम एक बार और देख लेते हैं, हो सकता है ऑप्शन भाई जल्दीबाजी में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, देख लेते हैं एक बार, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बी भी होना चाहिए। क्यों, देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आकृति छिपी हुई, ये उल्टा सीधा दोनों है, क्या देखते हैं। अगर मैं इसको कन्वर्ट करके नीचे कर दूं और इसको दो लाइनें हैं, अगर मैं इसको मतलब इसको ऐसे रोटेट कर दूं, मतलब इसको ऐसे रोटेट कर दूं, रोटेट करके देखा जाएगा तो ये क्या ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो रहा है क्या। अगर मैं ऐसा देखूं तो ये इतना दूर तो ये बनेगा ही बनेगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद ये और ये देखिए ये सेटिस्फाई हो गया। और ये जो है ये देखिए इसके राइट साइड में जब रोटेट करोगे तो ये बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। और इसमें तो नहीं दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए बीच में लाइन खींची हुई थी इसलिए मुझे डाउट हो रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 मतलब दर्पण इमेज, ये जिस डायरेक्शन में ये ऐसी लाइनें खींची होती हैं उसी डायरेक्शन में आपको दर्पण इमेज बनानी है। तो इसको पकड़ो
और ये दर्पण पकड़ो, इस इधर अगर ये यस बना है तो इधर आके कैसा बन जाएगा, बस वही आपको करना है। देखिए ये जो बना है इसको बताइए दर्पण इमेज में कैसे बनेगी। तो दर्पण इमेज में जो बनेगी, तो पहली बात कि यहाँ पे देखिए कि 1 2 3, मतलब 3 दिए हुए हैं तो 1 2 3, तो इसमें तो 4 दिया हुआ है, मतलब 3 है तो इसमें 4 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। पहली बात तो ये सेम का सेम है, ये नहीं होगा। और ये जो है ये अगर इसको उधर पलटोगे, दर्पण लगा के अगर उधर पलटते हो, तो ये सिरा है इस साइड में झुक जाएगा, तो इस साइड में झुक जाएगा। तो ये भी झुका है, ये भी झुका है, और ये तो नहीं झुका है, मतलब ये कट गया। ठीक है। और ये जो है ये देखिए कि ये जो है अगर आप मिरर इमेज करते हो तो ये उल्टा साइड में बन जाएगा, तो ये तो इसी साइड है, खत्म, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे बोट और स्ट्रीम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है शायद, हाँ 17 है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है एक निश्चित समय में एक लड़का अनुप्रवाह की तुलना प्रतिकूल प्रवाह में दुगुनी दूरी तय कर सकता है। धारा के प्रवाह की गति 3 किमी हवर है, तो शांत जल में लड़के की तैरने की गति ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, टाइम एक निश्चित दिया गया है। ठीक है, टाइम निश्चित दिया गया है, तो हम उसको मान सकते हैं कि डिस्टेंस वो है डी है, और हमारा क्या डिस्टेंस को x माइनस का 3 करेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, मैं इसको 2d, मतलब कि ये देखिए दुगुनी दूरी को तय करना है, तो मैंने 2d मान लिया। दुगुनी मतलब एक सिंगल डिस्टेंस को x माइनस 3 घंटे में वो कन्वर्ट करेगा, मतलब कि दूर स्पीड माइनस स्पीड पता नहीं थी, स्पीड माइनस 3 कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद x माइनस 3, आपको ये सब पता है ना, इसके फार्मूले ये किसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, क्योंकि मॉक है, मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसको। जब मैं डीपली, कि मैं ऑलरेडी बोर्ड ऑन स्ट्रीम के क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें डिटेल बता दूंगा। इसमें देखिए ये x प्लस 3, क्योंकि जब ये देखिए मेन चीज़ है कि यदि प्रतिकूल प्रवाह दुगुनी दूरी तय करता है, जिससे हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ये देखिए स्पीड अप स्ट्रीम जाएगा, तो अप स्ट्रीम जाएगा जब, तो यहाँ पे ये x माइनस 3 होगा। ठीक है, और ये जब अगर डाउन स्ट्रीम जाएगा तो इसमें क्या होती है कि स्पीड जुड़ जाती है। क्या जुड़ जाती है? स्पीड जुड़ जाती है। आपको जैसे कि रिलेटिव स्पीड पढ़े, तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है। तो मैंने ये इस x को क्या माना है, स्पीड ऑफ बॉय, जिससे आप बोट का भी स्पीड मान सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए अब वही चीज हमने यहाँ किया है, तो यहाँ देखोगे तो d से d एक खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 से करोगे तो ये x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2x एंड माइनस का 6 बचेगा। अगर मैं 2x को इधर लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर कितना, और ये 3 इधर जाके 9, मतलब कि x की गति क्या हो जाएगी, 9। तो हमें क्या पूछा था, तो शांत जल में लड़के की तैरने की गति, वही हम बताएं कि x किसे माने हैं, कि स्पीड ऑफ बॉय, स्पीड ऑफ बॉय माना था, स्पीड ऑफ बॉय। तो लड़के की गति कितनी है, 9 किलोमीटर आवर, मतलब कि आप चाहो तो उस तैरने की गति ज्ञात कीजिए। तो उसी बोट को आप मान लो, चाहे बॉय की तैरने की गति निकाल दीजिए। ठीक है, चाहे आप जिससे भी मान के कर लो, मैंने बॉय की गति मानी थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक परिवार में एक पिता और एक माँ की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता और उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, तो बेटी की उम्र क्या है? इसको सिंपल सा इक्वेशन बताओगे तो इक्वेशन से भी होता है, मैं इक्वेशन से भी बता देता हूँ। देखिए इक्वेशन अगर बनाओगे तो ऐसे करोगे, जैसे कि एक पिता और एक माँ की औसत आयु 35 वर्ष है, तो अगर माता है और फादर है अपॉन के 2 इज इक्वल टू औसत कितना दिया है, 35 दिया है। तो अगर मैं इसको माता और फादर की निकालूं तो 35 गुना के 70 ईयर निकलेगी। और अगर पिता, माता और उनके एकमात्र, मतलब कि यहाँ पे नेक्स्ट में आया हो तो फादर हैं और माता हैं और उनके सन है, और अपॉन के 3 इज इक्वल टू कितना है, 27 वर्ष। अगर निकालोगे टोटल तीनों के एवरेज तो कितना हो जाएगी, 27 के 81 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि 81 और यहाँ पे 70, तो अगर मैं चाहूँ तो 81 में से माइनस अगर 70 कर दूं तो हमें बेटे की उम्र पता चल जाएगी। तो बेटे की उम्र पता करने के लिए देखिए लिखा हुआ है बेटे की उम्र क्या है, तो बेटे की उम्र 11 ईयर है। क्या है, 11 ईयर। देखिए ऑप्शन नंबर बी। आप चाहो तो इसको सिंपल सा ऐसे भी कर सकते थे, पर्सन गिनिए, पर्सन कितने हैं, तो 1 है 2 है, तो 2 है, तो 2 से आप सिंपल सा
35 में गुना किए होते इक्वल टू 70 आ गया होता। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब दूसरे में देखो 3 लोगों की 27 वर्ष दिया है, तो 3 गुना के 27 मतलब कि 81, ठीक है। ये एग्जाम में करने का तरीका होता है 81। और एक पूछा है कि एक, तो आप खुद देख रहे हो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 3 में से जो ज्यादा वाला है उसमें से एक को घटा दीजिए, एक की एज हमारे मिल जाएगी। तो 81 में से मैं 70 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 11 एडवांस है, तो 11, ये 11 साल किसका होगा, उसी बेटे का तो ही होगा ना। बस वही चीज हमने किया है, उसने ना डिटेल बता के, और ये आपको एकदम शॉर्ट तरीके से करने के तरीका ही किए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, लिखा हुआ है एक निर्माता ने 50 रुपए में एक लेख चिन्हित किया और 20% का डिस्काउंट देकर इसे बेच दिया। यदि उसका लाभ 25% था तो लेख की लागत मूल्य। ये जो चिन्हित का मतलब होता है मार्क प्राइस, ठीक है। क्या होता है मार्क प्राइस, मतलब कि देखिए ये वो मार्केट प्राइस क्या दिया था, मार्केट प्राइस उसने 50 रुपए दिया, 50 रुपए, ठीक है, 50 रुपए दिया। अब इस पे बोल रहा है कि वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 20% का डिस्काउंट मतलब कि हो जाएगा 5 दुना के 10 रुपए डिस्काउंट, तो मतलब इसमें से वो माइनस का 10 रुपए डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। 10 रुपए डिस्काउंट मतलब 40 रुपए, और 40 रुपए में क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, 40 रुपए में ही वह सेलिंग कर रहा है, 40 रुपए में सेलिंग कर रहा है। अब बोल रहा है 25%, तो आपको पता होना चाहिए कि सीपी हमेशा क्या होती है 100%, हमें सीपी पता नहीं है, सीपी लागत मूल्य ही निकालना है। इसका मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि जितनी प्रॉफिट होते हैं सीपी पे होते हैं, तो अगर इस पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है और मैंने आपको क्या बोला कि 100% सीपी होती है, तो 125 अपान के 100 करोगे और गुना के सीपी निकालना है, और हमें कितने में बेचे, 40 में बेचे। तो आप यहां से देखोगे तो ये 25 बचे, 5 बार में 25 चौको 100, मतलब ये 5 से ये 8 बार में, एंड सीपी कितनी हमारी थी 32 रुपए थी, 4 वाड़े 32। देखिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन 20 है, एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 10% बढ़ जाती है तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप इस क्वेश्चन को ब्रेकिंग परसेंटेज ब्रेकिंग मेथड से भी कर सकते हो, या और इसको आप चाहो तो सक्सेसिव क्या उसको सक्सेसिव नहीं, इसको आप उसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है एवरेज, हाँ एवरेज से भी कर सकते हो। एंड आप चाहो तो इसको मैं बता देता हूँ आपको, जिससे मर्जी उससे करना। और एक और मेथड होता है क्या बोलते हैं उसको, एलिगेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ टोटल क्या दिया है, 15,000 दिया है, 8% और क्या दिया है 8%। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मेल एंड फीमेल इज इक्वल टू कितना दिया है, 15,000 दिया है। मेल का कितना दिया 8% बढ़ रही हैं, महिलाएं 10% बढ़ रही हैं, तो 10% को मैं चाहूँ तो ब्रेकिंग परसेंटेज में तोड़ के 8% इज इक्वल टू प्लस का 2% कर सकता हूँ, कोई गलती नहीं ना है, ठीक है। अब देखिए इसको, ये 2% जो है ये एक्स्ट्रा है, फीमेल में बढ़ रही हैं, तो फीमेल में 2% एक्स्ट्रा बढ़ रही हैं, तो आप यहाँ देखोगे कि तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी, तो 300 हो जाएगी, तो हो जाए भाई, कौन तुझको रोक रहा है। तो ठीक है, आप देखो मेन चीज है कि अब यहाँ पे हम अगर निकाले हैं, अगर हम निकालें तो 8 बटे की, अगर मैं 100% टोटल है, हम 100% टोटल मानेंगे, तो 100% टोटल इज इक्वल टू 15,000। मैं मेल का निकाल रहा हूँ तो ये 15,000, अगर 00 से ये 00 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो 15 8 120 हो जाएगा, 120 मतलब कि 1200। ये जनसंख्या क्या मेल की 1200 बढ़ रही है, मेल की हमारी 1200 बढ़ रही है, ये जो 2% एक्स्ट्रा है वो 100 पे एक्स, हमें एक्स का पता करना है, एक्स हमें पता नहीं है महिलाओं की कितनी ज्यादा हो रही, तो हम इसको 2% अपॉन के 100 और गुना के एक्स करेंगे, इज इक्वल टू कितना दिया, कितने के दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 1200 है ना, यहाँ पे निकालने के लिए आपको ये जो 1200 है, अगर मैं यहाँ से 1200, अगर मैं यहाँ देखिए 16,300 बढ़ रही है, अगर 16,300 में से अगर मैंने 1200 1500 घटा दूंगा तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारा 1300। तो ये 1300 में तो पहले 1200 हमारे क्या है, मेल ही है, तो अगर 1200 में माइनस करूंगा 1300 में से, ये 13 में से माइनस 1200 करोगे तो कितना आएगा हमारा 100, मतलब ये जो 100 बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है फीमेल की,
ये फीमेल की बढ़ रही है, फीमेल की 100, तो यही हमारा जो 2% का एक्स्ट्रा है 100%, 100 पे मैंने 2% को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो होगा ना परसेंटेज। तो हम इसको एक्स गुना के एक्स किया और ये कितनी बढ़ रही है 100 के बराबर। तो ये आप देखोगे कि ये 2 से 50 बार में जाएगा, और 50 से जब इससे गुना करोगे तो ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5000। हमारी फीमेल की जनसंख्या कितनी बड़ी है 5000। ऑप्शन में कहीं दिया है कि नहीं दिया है, ये हमको बस आप बताओ। ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए कस्बे की महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो महिलाओं की संख्या मैंने एक्स मानी थी और उसमें कितनी बढ़ी है 5000 बढ़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, ए और बी मिलकर 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, मतलब कि ए प्लस बी, ठीक है, एक काम को 15 दिन में करते हैं। यहां तक इस लाइन की पूरा अर्थ मैंने लिख दिया, 15 दिन में करते हैं, ठीक है। अब बी 20 दिनों में अकेले कर सकते हैं, तो बी अकेला 20 दिनों में करेगा, तो बी अकेला 20 दिन में, इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 15 चौक को 60, मतलब 60 यूनिट मैंने मान लिया। तो 60 यूनिट मतलब 20, ये 3 यूनिट एक दिन में करता है, और 15 एक दिन में कितना करता है 4 यूनिट करता है, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलके 4 यूनिट, और बी का हमें कितना मिला है 3, मतलब कि ए अकेला एक दिन में, ये जो ए अकेला है 1 यूनिट में अगर वो 1 यूनिट करेगा तो 1 यूनिट, तो ये देखिए ए का ही पूछा हो, ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है, तो ए अकेला 60/1, ए का निकलेगा तो 60/1 तो इक्वल निकलेगा 60 यूनिट। वो 60 यूनिट मतलब 60 डे में 7 दिनों में करेगा, 60 दिन, ये 60 डे हो जाएगा, ठीक है। 60 यूनिट को वह एक दिन में करेगा, तो 1 यूनिट करेगा तो ये 60 दिन, मतलब एक दिन में 1 यूनिट करेगा तो मतलब 60 दिनों में 60 यूनिट, मतलब 60 डे में कर देगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना चौथा है, क्वेश्चन नंबर 22 होगा उम्मीद है। देखते हैं, एक परीक्षा में एक छात्र को एक निश्चित संख्या के 3/14 का पता लगाने के लिए कहा गया था, गलती से उसने 3/4 पता कर दिया, तो इसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था, तो दी गई संख्या है। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए ओरिजिनल लिखता हूँ और यहाँ मिस्टेक लिखता हूँ, जो उसने मिस्टेक की, ठीक है। और उसी का अंतर कितना दिया है, उसी का अंतर 150 दिया। तो 3/14 क्या है, निश्चित संख्या 3/14 का पता लगाने के लिए कहा गया, मतलब ये करेक्ट आंसर ये 3/4 है, और उसको उसने गलती से क्या कर दिया 3/4 का पता लगा दिया, 3/4। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 चौक को 56 एलसीएम मैंने लेता हूँ दोनों से कटने के लिए, तो 14 चौक को 56, 4 हैं कि 12 हो गया, और ये इसका अगर 56 लूंगा तो ये 14 बार में जाएगा, और 14 हैं कि 42, ठीक है। और मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इजी के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 4 हैं कि 12, नहीं 6 दूना के 6 से मैं काट देता हूँ, 6 से काट दूंगा तो ये 6 दूना के 12, और ये 6 36, 6 7 42, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है 5। इसी 5 के बराबर कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है, जो 5 अधिक है तो मतलब 150 उसी के बराबर दिया हुआ है, तो ये 5 से काटूंगा 150, मतलब कि 1 यूनिट के बराबर कितना आएगा 10। और फिर ये पूछा क्या है 10, और ये पूछा क्या है दी गई संख्या है, दी गई संख्या तो पहली बात की 10, तो ये जो 10 आया है ये 10 किस पे आया है, अब आप हमको ये बताओ, ये 10 जो है ये किसके किसके पे आया, तो ये जो 10 आया है, सॉरी ये 10 नहीं है जी, 5 से 3 बार मैंने कटेगा, क्या गजब करते हो आप भी सर। 5 हैं 15, मतलब कि ये 30, तो ये 30 आया है, ठीक है। तो आप एक चीज ये हमको बताओ कि ये जो 56, ये जो मैंने एलसीएम क्या लिया था 56 लिया था, तो ये जो 56 के बराबर कितना आया है 30, और ये जो x का पता करना है तो हमें कितना में है 150 अधिक था ना, तो ये 150 अधिक था, तो 150 अधिक था, अगर मैं चाहूँ तो ये जो 56 है 56, ये जो है 30 से ही इसको मैं 5 बार में काटूंगा, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये x बराबर कितना निकल के आएगा, x बराबर हमारा निकल गया 56 गुना के 5, 50 25, मतलब कि 250, प्लस का 5 छक्के 30, मतलब कि 280 आएगा इसका आंसर, ठीक है। दी गई संख्या थी 280, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 है,
लिखा हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेमी है। एक समबाहु त्रिभुज का हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट इज इक्वल टू होता है कड़ी में 3/2 और गुना के ए। ये जो ए होता है ये साइड होता है, ठीक है, साइड होता है, ठीक है। अब देखिए हाइट दिया है 18, मतलब कि हाइट इज इक्वल टू कितना दिया है? कड़ी में 3/2 और ये गुना के ए दिया है। तो ए बराबर हमारा कितना निकल जाएगा? ये गुना होगा तो ये 36 बटे के हमारा कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने एरिया निकाल लिया, ठीक है, एरिया ये हमने निकाल लिया, तो एरिया निकाले। अब मैं नेक्स्ट पे क्या चलना है, नेक्स्ट पढ़िए। तो इसका क्षेत्रफल क्या है? तो इसका क्षेत्रफल, इसका समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? एरिया बराबर होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, एरिया बराबर होता है कड़ी में 3/4 और ए स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो ठीक है, अब देखिए एरिया हमें क्या निकाला हुआ है? 36। तो हमने देखा कि कड़ी में 3/4 और गुना के एरिया का स्क्वायर कितना है? 36। 36 अपॉन के कड़ी में 3 और गुना के 36 गुना के कड़ी में 3, ठीक है। तो एक कड़ी 3 से एक कड़ी 3 और 4 से ये 9 बार में, ठीक है। तो ये 9 गुना के 36 हो गया और अपॉन के कड़ी में 3। अगर मैं नीचे ऊपर कड़ी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कड़ी में 3 मैंने कर दिया, तो ये कड़ी 3, ये जो इसके गुना करोगे तो 3, ये 9, ये कितना आया? 3 3 9 में कट जाएगा। तो ये 3 से 36 में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 से 36 में मतलब कि 3 3 9, मतलब 90 प्लस का 36 18 एंड और गुना के कड़ी में 3, तो ये हो जाएगा हमारा 108। ये 108 कड़ी में 3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये देखिए, नहीं ये नहीं है, 108 कड़ी में 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी कड़ी, ठीक है सिमिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं करता कि आप कितना मतलब बेसिक से क्वेश्चन कैलकुलेट करते हो, लेकिन उसको तेजी से करते हो। आप चाहो अगर यही आप 36 से करते, 9 से, ये 3 से इसमें गुना करते 36 में, तो आपको कितना टाइम लगता है। लेकिन हमने जैसे भी किया लेकिन आंसर हमारा जल्दी आया, बस उसको मेथड करता है। ये आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि आप कितना बेसिक से करते हो, आपकी कैलकुलेशन कितनी तेज है। बेसिक से ही करो लेकिन कैलकुलेशन जो जितनी तेज है ना वो तेज रहनी चाहिए। ये नहीं है कि आप कैलकुलेशन बेसिक से कर रहे हो लेकिन धीरे धीरे, ऐसा कुछ नहीं। आप बेसिक से ही करो लेकिन मेन चीज कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए, ये इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर शायद 24 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लिखा हुआ है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा एंड 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या है। तो मैं थीटा का वैल्यू क्या है 45 पुट करता हूँ, पुट थीटा वैल्यू कितनी है, मैंने 45 डिग्री पुट किया। अगर मैं कॉट 45 का मान देखूं तो 1 प्लस का कॉट 45 का मान 1 होता है। कॉसेक जो है कॉसेक थीटा का मैंने 45 पुट किया तो कितना हो जाएगा? इसका भी 1, इसका कितना होगा? इसका कड़ी में 2 होगा। क्या होगा? कड़ी में 2, मतलब मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसका 1 है और कॉट 10 थीटा का 1 ही होता है। तो 45 का ये मैं इसको 45 पुट किया हूँ ना, 45 इसको भी 45 मैंने पुट किया है, इसको भी 45। तो कॉसेक 45 डिग्री का कितना होता है? 2 होता है। और 10 45 डिग्री का कितना होता है? 1 होता है। और सेक थीटा 45 का मान कितना होता है? 2 होता है। ये होता है ना कड़ी में 2, सॉरी कड़ी में 2 होता है। 2 के चक्कर में बताने में क्या क्या बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस, ये कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 2, ये ए जोड़ के ए 2 होगा 2, और इसमें भी ये जोड़ के क्या हो जाएंगे? 2 माइनस का कड़ी में 2 एंड मल्टीप्लाई का साइन एंड 2 प्लस का कड़ी में 2, ठीक है, यही होगा ना। तो दोनों ये जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये कितना हो जाएंगे? 4, और ये अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये कितने हो जाएंगे? स्क्वायर करके मतलब कि 2, तो ये 2 आएंगे और 2 4 में से -2 करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। आंसर देखिए बी में दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है महात्मा गांधी किसके लेखन से गहरा प्रभावित थे। जैसे लिखा है महात्मा गांधी वाज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस बाय द राइटिंग ऑफ,
ये थे लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय, मैंने भी बहुत बार इनके बारे में पढ़ा है, इसलिए माइंड में ही याद है। ठीक है, देखिए संविधान का क्या लिखा है, प्रारूपण किस तिथि को पूरा हुआ, मतलब ये संविधान लिखकर संपन्न किस दिन हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ये आप लोग को याद रहना चाहिए, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, देखिए लिखा है जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो डेमोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, किस पौधे का हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है, हर्बल इंडियन डॉक्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रुक जाओ। किस पौधे को हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है, मैंगो को या नीम को या तुलसी या आंवला, किसको कहा जाता है, कोई बताएगा? ये आंवला को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आप सभी को पता है NH40 नेशनल है, जो नेशनल हाईवे NH40। देखिए लिखा हुआ भारत में टेलीग्राम सेवा पहली बार कब शुरू की गई थी, टेलीग्राम जिसपे आप लोग नोट्स पाते हो ना, हाँ टेलीग्राम से याद आया, जो अभी तक बच्चे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं है वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे सारे नोट्स अपलोड किए जाते हैं। ये 1850 में की गई थी। चलिए मॉक यहाँ समाप्त होता है, और आपका मैं आभार रहूँगा, आपको मैं थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग का प्यार ही मेरे लिए मोटिवेशन है। और एक चीज़, और मैं अपना ऑनेस्टी अपना सारा दे रहा हूँ, और आप कितना ऑनेस्टी से पढ़ते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नहीं करते हो तो समझो कि आपका कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ अपने से दिल से जो मेरे में है, मेरे पास नॉलेज जो है, जो कंटेंट कितने भी अच्छे मैं छाट के ला रहा हूँ, दे रहा हूँ, एग्जाम के ओरिएंटेड दे रहा हूँ कि इससे बाहर नहीं आना चाहिए। मैं कोई चीज़ आप लोग को धोखा नहीं दे रहा। अगर आप लोग तब भी नहीं पढ़ोगे तो समझिए कि प्लीज़ आप लोग मुझे धोखा दे रहे हो। बस इतना ही कहता हूँ। चलिए, थैंक्स।